हेलो फ्रेंड्स, होप सब आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह जन्माष्टमी वाले दिन गंगा जी पे बैठे होंगे और मज़े ले रहे होंगे। आज की स्टोरी मेरे बारे में है, इसलिए व्लॉग में सिर्फ मैं हूँ। और क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी, दिया ने मेरे को बोला कि हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर, इंग्लिश मत बोल। मैं इंग्लिश पर मैंने कहा थोड़े थोड़े वर्ड्स जो कि मेरे को हिंदी में भी नहीं आते। तो फरमाइशें आ रही थी कि मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी कनाडा में कैसी थी एंड कनाडा का इमिग्रेशन कैसा है उसके बारे में जानना था लोगों को। मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई थी 16 नवंबर 2016 में मैं कनाडा में लैंड हुई एंड मेरा कनाडा जाने का बिल्कुल स्टार्टिंग में मन नहीं था। मैं नहीं जाना चाहती थी अपनी फैमिली से को छोड़ के, फैमिली से दूर, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए बहुत चीज़ें टफ़ होती हैं। हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ें बहुत टफ़ होती है कि आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है वहाँ पे, कैसा कल्चर है, कैसी सोसाइटी है, कैसे लोग हैं, आप क्या करोगे वहाँ पे जाके। ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है हम लोगों के लिए। जब मैं लैंड करी मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, क्योंकि अकोमोडेशन वाइज जैसे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाते हैं उनको ऑलरेडी अकोमोडेशन यहाँ से बना के जानी पड़ती है कि कोई बेसमेंट्स में रहता है, कोई शेयरिंग में लड़कियों के साथ रहती हैं लड़कियाँ, लड़कों के साथ लड़के रहते हैं, ऐसे ऐसे करके अकोमोडेशन। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे क्रेगलिस्ट हो गई, किजीजी हो गई, वहाँ की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी अकोमोडेशंस मिल जाती हैं अगर आप पहले से देखकर चलो तो, जहाँ पे ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मेरे लिए थोड़ा इजी था। हाँ, मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने पिक किया था एयरपोर्ट से एंड मैं सीधा उनके घर गई थी। एंड फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब 3 महीने के बाद पहली जॉब सिर्फ मैं 1 दिन के लिए गई थी। कहाँ पे? एक पिज़्ज़ा स्टोर पे। पिज़्ज़ा स्टोर पे, हाँ, मतलब मेरे लिए जब हम लोग इंडिया से जाते हैं तो वो एक चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई एक पिज़्ज़ा स्टोर पे काम कर रहे हो। बट ऑनेस्टली वहाँ पर कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा नहीं है, वहाँ पे सब करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जाके तुम खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि तुम्हारा खुद मन नहीं करता कि तुम मांगो अपने पेरेंट्स से। और फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब मेरे लिए बहुत टफ थी और मेरे पापा ने मतलब पहले दिन ही जाके मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट डे ही मेरे को इतनी टफ़ लगी थी कि 200 डो बनाए थे पिज़्ज़ा के और ऐसे ऐसे किया था। फिर उसके बाद मैं एज स्टडी परमिट पे गई थी। स्टडी परमिट में होता ऐसे है कि आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है। 2 साल के कोर्स में आपको 60 क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते हैं। 60 क्रेडिट्स मीन्स 20 सब्जेक्ट्स और तो जाके आपको डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा के बाद आपको मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। 3 साल के वर्क परमिट के बाद आप अपनी फ़ाइल कहीं भी लगा सकते हो, अगर आपको पीआर के लिए अप्रूवल आती है या फिर कुछ भी आती है, मतलब आप आगे आप कनाडा में रहना चाहते हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। स्टडी परमिट पे आपको 40 आवर्स फुल टाइम आप आप पढ़ाई करोगे और 20 आवर्स लीगली आप काम कर सकते हो। 20 आवर्स। एंड कनाडा में वर्क एंड काम बहुत है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। मेरा पहले हुआ था कि मेरे को टोरंटो जाना है, बट फिर चेंज होके फिर मैं वैंकूवर गई थी। वैंकूवर में मैं थोड़ा टाइम रही थी कॉन्सलन में, KPU यूनिवर्सिटी थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली थी ड्यू टू सम मतलब जैसे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह मेरे को थोड़ा ठीक लगा था, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सूट नहीं करा था। तो उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज करी थी। यूनिवर्सिटी चेंज करके मैं गई थी BCIT में, जो कि है तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी बट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी भी मानी जाती है वैंकूवर की। UBC, SFU, BCIT। थोड़ी फिर मैंने वहाँ से अपना डिप्लोमा किया एंड साथ ही साथ मैं अपनी जॉब कर रही थी। जॉब में आई वॉज़ वर्किंग। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले पिज़्ज़ा स्टोर पे काम किया। पिज़्ज़ा स्टोर के बाद मेरे को वो जॉब, फिर पापा ने बोला कि नहीं, अगर तुझसे नहीं होगा तो तू एक अच्छी जॉब ढूंढ। फिर मेरे को बहुत, मतलब लोगों ने, मतलब आई विल से कि वहाँ के लोग ऐसे नहीं है, मतलब कि इतने हेल्पफुल लोग हैं कि आपको जिसकी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पे कनाडा की सिचुएशन ऐसी है कि आपको जब
एक इंसान खुद स्ट्रगल करता है ना, तो उसको पता होता है कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। सो वहाँ पे दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट इन एनी वे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत। तो मेरी जॉब मैंने स्टार्ट करी द ब्रिक में, मेरा इंटरव्यू हुआ। द ब्रिक एक कॉर्पोरेट स्टोर है, उनकी ऑल ओवर कनाडा अराउंड 70 to 80 स्टोर्स होंगे ब्रिक के। विद इन BC उनके 23 स्टोर्स है। मैंने वहाँ पे काम किया और मैं अभी तक मतलब इंडिया आने से पहले तक मैं ब्रिक में ही थी। ब्रिक में मैंने स्टार्ट किया था एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, CSR कहते हैं उसको। वहाँ से मेरा 1 साल का पार्ट टाइम स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को मतलब कि हाँ मेरे मैनेजर को बहुत ज़्यादा वो दिखा कि हाँ ये सेल्स कर सकती है, क्योंकि मेरे अंदर वो बात करने की थी कि हाँ मैं किसी भी कस्टमर को कन्वेंसिंग पॉइंट, मेरी कन्वेंसिंग पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा लगता था मेरे मैनेजर को। सो उन्होंने मेरे को सेल्स में शिफ्ट कर दिया था। फिर सेल्स के बाद जब मेरे 1 साल मैंने पार्ट टाइम, ये CSR भी मैंने पार्ट टाइम किया 20 आवर्स, एंड कस्टमर्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी मैंने 1 साल पार्ट टाइम किया। फिर उसके बाद मेरा वर्क परमिट आ गया था। वर्क परमिट के बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मेरे को 1 महीने के लिए उन्होंने सेल्स सुपरवाइज़र बना दिया। सो वो लोग वेट कर रहे थे, वो लोग भी वेट कर रहे थे कि कब मेरा वर्क परमिट आएगा, ताकि मैं फुल टाइम काम कर सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर की पोजीशन या फिर सुपरवाइज़र की पोजीशन वाले एम्प्लॉय को फुल टाइम काम करना पड़ता है। बट उस टाइम पे अगर मैं स्टूडेंट थी तो मैं फुल टाइम लीगली काम नहीं कर सकती थी। सो फिर जब मेरा वर्क परमिट आया, मैंने सुपरवाइज़र की जॉब करी। फिर उसके बाद मेरे को मैनेजर की जॉब भी मिली, मैंने इंटरव्यू क्लियर करे। सो फिर उसके बाद जैसे आपको लगता है ना कि एक अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मेरी तबीयत भी बहुत बीच में ख़राब हुई। सो मेरे साथ क्या होता था, आई यूज़ टू ट्रैवल फॉर माई जर्नल सेल्स मैनेजर जॉब अराउंड 60 किलोमीटर्स वन साइड, मीन्स 120 किलोमीटर्स रोज़ मेरा अप एंड डाउन होता था। एंड हाईवे पे मतलब मेरी तबीयत भी 2 बारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी बीच में कनाडा में। अभी भी थोड़ी बहुत होती रहती है, बट अभी स्टिल इट्स लिटिल बिट बेटर हो रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है चीज़ों को। सो अभी थोड़ी बेटर हो गई है। सो उसकी वजह से मेरे को मैं मैनेजर की जॉब, एंड क्योंकि ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंड देन ऑन दी अदर साइड जितना इन्जॉय मैं सेल्स की जॉब को करती थी ना, जिसमें क्योंकि मैनेजर की जॉब में ये होता है कि तुम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सिखाते हो, बट मेरे अंदर ये है कि मेरे को पसंद है कि मैं लोगों से बात करूँ। सो ये होता है। फिर मैं वापस से मैंने मैनेजर की जॉब से रिज़ाइन करके मैं सेल्स में आ गई थी कि नहीं, मुझे सेल्स की जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड दैट टू विच इज़ क्लोज टू माई हाउस। आई डोंट हैव टू ट्रैवल 120 किलोमीटर्स एवरी डे। फिर उसके बाद आपको पता है कि कोविड सिचुएशंस क्या क्या नहीं आया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपकी हर चीज़ में वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू, आपको आपकी इनकम की वैल्यू, आपकी लाइफस्टाइल की वैल्यू, आपको हर चीज़ में वैल्यू दी जाती है। अब मेरे डैड ने मुझे स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती भेजा, और आज मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती। उस टाइम पे तो मैं रोती थी कि मुझे कनाडा क्यों भेज रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स से दूर। बट उस टाइम पे इंडिया की सिचुएशंस आपको पता ही हैं कि यहाँ पे लाइफ की थोड़ी सी मतलब आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसे नहीं बोल रही कि मैं इंडिया बुरा है, इंडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट ड्यू टू कि एक फादर अपनी बेटी के लिए यही सोचेगा कि ड्यू टू क्राइम रेट इन इंडिया कि कितने सारे क्या क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, उस टाइम पे अगर 4 साल पहले तो आपको पता है कि कैसे कैसे केसेस आ गए थे, ऊपर से पॉल्यूशन एवरीथिंग। मतलब जब तुम एक ऐसी कंट्री में जाते हो तुम्हारी उम्र वैसे ही बहुत बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे एक अगर आप एक फादर की तरह सोचोगे तो उनके लिए उस टाइम पे वो चीज़ बेस्ट थी। फिर जब उनके लिए वो चीज़ बेस्ट थी तो उन्होंने मेरे को भेजा। पर आज के टाइम पे मैं अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट समझती हूँ दैट मेरे को कुछ भी करने से पहले मैं सोचती नहीं हूँ कि हाँ, बट कुछ भी करने से पहले या फिर मैं हिचकिचाती नहीं हूँ कि मैं कैसे करूँगी। मतलब इतना इंसान स्ट्रांग हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे को जैसे अब मैं बोल रही हूँ 120 किलोमीटर में रोज़ गाड़ी चला के जाना। मैंने गाड़ी सीखी थी सिर्फ आई गेस मेरी फ़्लाइट थी 16 तारीख की,
इंडिया के 16 की, और मैं लैंड भी वहाँ 16 को ही हुई थी, क्योंकि 12 साढ़े 12 घंटे का फ़र्क है, इंडिया आगे है 12 साढ़े 12 घंटे। वो टाइम चेंज होता रहता है, 1-2 घंटे का 13-14 घंटे का, कभी 3 घंटे का, ऐसे टाइम डिफरेंस होता रहता है। तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना लाइसेंस लिया था, और मैंने गाड़ी चलाना सिर्फ 4 घंटे के अंदर सीखा था। मेरी मम्मी को भी मतलब पापा ने मुझे 4 घंटे के अंदर ड्राइविंग सिखाई थी, और अगले दिन विदिन 2 डेज़, सेकेंड डे मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करके, एक्चुअली ऐसा नहीं था मेरा फर्जी लाइसेंस बना या फिर कुछ भी हुआ, मैं ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करके अपना ड्राइविंग का लाइसेंस लेके आई थी। मेरे को एक वो चीज़ याद है कि हाँ, मेरे को बहुत मार पड़ी है, बट चीज़ें इतना ही स्ट्रॉन्ग बना देती हैं ना बच्चे को। और कनाडा भी ऐसा है कि तुम लोग, अगर कोई भी आप में से कोई आपका बच्चा या फिर कोई भी जाने की सोच रहा है कनाडा, तो आई विल से कि प्लीज़ हिचकिचाना मत कि आपको वहाँ पे कौन देखने वाला होगा, कौन क्या करने वाला होगा। जब आप एक बार उस कंट्री में जाओगे, तो जैसे आप खुद को यहाँ पे बैंगलोर में सेटल कर सकते हो, बच्चे को बैंगलोर में, तो वहाँ भी सेटल हो सकता है।